हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। लास्ट टाइम मैंने जो है बेसिक अपलोड किए थे रेक्टेंगल के बेस। लेकिन आज का जो वीडियो है वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के बेस पे है। इसमें हम उसके फॉर्मूले सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है कि जो आज का टॉपिक है वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब देखो इसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे। वो देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे देखो ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। हमने इसकी हर एक लेंथ जो है ए यूनिट ली, ए यूनिट। अब देखो फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो भी पता होना चाहिए ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आपको कंसेप्ट गिवन हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसकी जो है साइड है ए। यहाँ पे जो है हमने क्या लिया, स्क्वायर ऑफ ईच साइड, स्क्वायर ऑफ ईच साइड हमने ली ए यूनिट। ठीक है। अब देखो मेरे को पेरीमीटर निकालना है। ये सारी जो है स्क्वायर की हर एक साइड आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबसे पहले जो है आप लिखोगे यहाँ पे 4 × ए होता है। मतलब क्योंकि इसकी सारी साइडें एक जैसी हैं तो हम जो है 4 × ए लिखते हैं यूनिट। अगर आपको मान लो ये बना कैसे तो आप इन सबको प्लस कर दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आप देखो अगर आप इसको प्लस करोगे तो 4 ए बनेगा। तो साथ में यूनिट लिखना जरूरी होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो आपका जो है आधा मार्क्स कट जाता है। तो यहाँ पे यूनिट जरूरी होता है। अब देखो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं साथ साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मान लो मेरे को साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है 8 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मेरे को जो है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितने इक्वल होता है, 4 × ए। पहले आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो है तो अब ए कितना है यहाँ पे 8। तो 4 × 8 यूनिट्स, यूनिट मतलब सेंटीमीटर। ये इसके यूनिट आ गए। तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर। होप सो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे को साइड पता थी स्क्वायर की, अगर यहाँ पे हमें 8 दे देते तो ये हमें साइड पता है तो हम इसका जो है पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सेकंड इसका, अगर मेरे को ये दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर मतलब ए आपको गिवन है, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आपको अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिखोगे 4 × ए, तो ये आ गया 4 × 4 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया पेरीमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर हमें पूछा है, यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको करते हैं। जैसे मान लो ये हमें कोई स्क्वायर गिवन है, ठीक है, इसकी हर एक साइड ए और ए है, ये बीच में इसका डायगोनल बना दिया। ठीक है, ये डायगोनल है। तो यहाँ पे जो है इसको लिखा ABCD, और यहाँ पे जो है एंगल 90 का होता है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है AC मतलब ये D स्क्वायर हो गया, यहाँ पे A स्क्वायर, तो ये बन गया D स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। तो डायगोनल का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से 2 हटाया तो ये आ जाएगा √2a। अब यहाँ से जो है यहाँ पे आ गया 2 √2a यूनिट्स। ये बन गया डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। क्या बना, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गया √2a। कई ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका एप्लीकेशन बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अगर आपको मान लो साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको बोला जाए कि फाइंड द डायगनल फाइंड द डायगनल ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्टली यूज करोगे डी इक्वल टू यहाँ पे √2a। ठीक है, यूनिट्स। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। आपके पास साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। डी आया, डी इक्वल टू √2 × 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 4√2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट करो, क्योंकि आप जब तक नोट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, अगर मेरे को दिया है फॉर एग्जाम्पल कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली पुट द आंसर। यहाँ पे √2a, तो यहाँ पे d इक्वल टू a कितना है आपके पास? 8 सेंटीमीटर, तो 8√2 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। अब है एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आपको साइड दे रखी है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। इसको इंटू करेंगे, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 8 से 8 मल्टीप्लाई करो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होंगे, ये बन गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अगर मान लो आपको, जैसे मैंने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको दिया है साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, अभी हमने साइड इसमें वैल्यू डाली थी। अगर आपको जो है यहाँ पे एरिया गिवन हो, अगर आपको आपको एरिया गिवन है, तो आप जो है साइड कैसे निकालोगे? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया जो है 64 निकाला, आपको साइड निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड फाइंड इट्स साइड। तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डालो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे साइड का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा साइड के ऊपर से, जब यहाँ से हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइड √64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 के फैक्टर होते हैं 8 × 8, तो सेंटीमीटर को अगर मैं 2 बार लिखूं तो स्क्वायर में से बाहर निकालना है, तो ये पेयर बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर। ये जो है इसकी एप्लीकेशन है, कैसे निकालना। मतलब इसमें जो फॉर्मूला आपके पास बना कि अगर आपको एरिया गिवन है, तो अगर आपको साइड निकालना है, तो साइड निकालने का फॉर्मूला है साइड इक्वल टू रूट किसका? एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास रूल बन जाता है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद है साइड निकालना। अगर आपको डायगोनल गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई आपको डायगोनल गिवन है, तो आप जो है कैसे उसका निकालोगे? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर डायगोनल किसका? स्क्वायर का। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये दिया है 32 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? लेंथ पता है आपको, वो निकालना क्या है? फाइंड द अगर आपको पूछा जाए एरिया निकाल लो एंड पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लो।
तो कैसे निकालोगे? पहले देखो गिवन क्या है। हमें गिवन है लेंथ ऑफ ए डायगोनल। लेंथ ऑफ ए डायगोनल मतलब आपको जो है डायगोनल गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1/2, 32 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये बन गया 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसको कट कर दो 16 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ गया 512 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब देखो क्या क्या पूछा है। एरिया पूछा है, हमने एरिया निकाल दिया। अब पूछा है आपको पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? क्योंकि उसमें आपको साइड का पता होना जरूरी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × A। ठीक है जी। अब इसको कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइड तो गिवन नहीं है, तो पहले हम साइड निकालेंगे, फिर हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो साइड निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास एरिया गिवन होता है तो हम लिखते हैं साइड इक्वल टू रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो आपने एरिया निकाला है इसको इसमें पुट कर दो, तो ये बन गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे 16 × 16 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो ये पेयर बन रहा है, इसका भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास आ गया 16 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर आएगा। अब देखो अगर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि √2 की वैल्यू आप 1.41 पुट कर दो, तो आप जो है वैल्यू पुट भी कर सकते हो। यहाँ पे 1.41 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 22.56 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपको साइड पता चल गई, एरिया से आपने साइड निकाल ली। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर यहाँ पे पूरा लिख दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप जो है क्या लगाओगे? 4 × A। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट से लिख दो, तो यहाँ पे 4 × ए कितना है? 22.56 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो तो ये 90.24 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्लियर है आपको? देखो मैंने सिंपल सिंपल करके दिया है। जब तक आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन नहीं करते तब तक आपको मैथ समझ नहीं आएगा। मैथ के लिए हमेशा अपने हाथ में कॉपी और पेन रखो, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो। अब देखो मैंने रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि रेक्टेंगल के क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप अपना बेसिक क्लियर करो। अब जो रिकैप दे रही हूँ, रिकैप क्या है इसमें? फर्स्ट है कि अगर आपको किसका पेरीमीटर, मैं यहाँ पे बार बार स्क्वायर नहीं लिखूंगी, हम स्क्वायर के फॉर्मूले कर रहे हैं तो हम स्क्वायर के बारे में लिखेंगे। अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो 4 × A होता है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। अगर हमें एरिया निकालना है तो ये क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स। अगर हमें साइड निकालनी है तो साइड का मतलब होता है एरिया को बीच में ले आओ। ठीक है, रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा। अब यहाँ पे फोर्थ है कि अगर आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डी फॉर डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर निकालना है तो ये होता है √2a। ठीक है जी। एक तो ये फॉर्मूले हो गए, और इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपको? डायगोनल एरिया। हाँ, ये इसी के फॉर्मूले हैं। आपको बस इसको ध्यान से करना है। मैंने आपको क्वेश्चन के बेस पे करवा दिया। आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट जो है मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिसमें इसी के बेस, क्योंकि जो आपका बेसिक है वो रेक्टेंगल है, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, और एक है एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है जी, एरिया ऑफ फोर वॉल। ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं रेक्टेंगल के जितने भी बेस आपके क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। तब तक जो है आप इसको रिवाइज करो।
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।